ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पेपर लीक करने वालों की जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी? क्या सरकार ऐसी सजा लाने जा रही है कि शिक्षा माफियाओं की कमर टूट जाएगी? और क्या नीट के साथ साथ देश भर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार होने वाले पेपर लीक पर अब सच में रोक लग सकेगी? ये सब सवाल इसलिए है क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी धरना प्रदर्शन के बीच पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक रोकने के लिए नए बिल लाने की योजना को मंजूरी मिल सकती है। पिछले कई महीनों से देश भर में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नीट से लेकर कई भर्ती परीक्षाओं तक लगातार गड़बड़ियों के आरोप लगे। लाखों छात्र सड़कों पर उतरे, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। अब इसी बीच केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को और ज्यादा सख्त बनाने वाले संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार सिर्फ जेल की सजा बढ़ाने की ही तैयारी नहीं कर रही ताकि सालों तक मुकदमे ना चले और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। अब सबसे पहले समझते हैं कि मौजूदा कानून क्या कहता है। अभी लागू पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करने या परीक्षा की गोपनीय जानकारी लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर ये अपराध किसी संगठित गिरोह या नेटवर्क के जरिए किया जाता है तो 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी या उससे जुड़ी कोई सर्विस कंपनी समय रहते गड़बड़ी की जानकारी छिपाती है या रिपोर्ट नहीं करती तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार मानती है कि इन प्रावधानों के बावजूद पेपर लीक पूरी तरह नहीं रुक पाया। यही वजह है कि कानून को और कठोर सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक के दोषियों के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं जुर्माने की बात करें तो जुर्माने की राशि भी 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा भी की जा सकती है। यानी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों ने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्रों का आंदोलन जारी है और सरकार पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है कि दोषियों के खिलाफ उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ये संशोधन संसद से भी पास हो जाता है तो आने वाले समय में जांच एजेंसियों, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और निजी सर्विस प्रोवाइडर्स की जवाबदेही भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार का मानना है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि तेजी से मुकदमा और कड़ी सजा ही ऐसे अपराधों पर रोक लगा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सिर्फ कानून को और सख्त बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा? कई विशेषज्ञों का मानना है कि कड़ी सजा जरूरी है, लेकिन इसके साथ परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और सुरक्षित बनाना, डिजिटल निगरानी बढ़ाना, परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही तय करना और पूरे नेटवर्क को खत्म करना भी उतना ही जरूरी होगा। वहीं छात्रों का कहना है कि हर बार पेपर लीक होने के बाद लाखों मेहनती अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे में अगर दोषियों को तुरंत और कड़ी सजा मिलती है तो इससे भविष्य में ऐसे मामलों पर काफी हद तक रोक लग सकती है। अब सभी की नजरें आज की कैबिनेट बैठक और उसके बाद संसद में होने वाली चर्चा पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि सरकार
इस संशोधन को किस रूप में लाती है और क्या ये कानून वास्तव में परीक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने में सफल हो पाएगा? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या कम से कम 10 साल की सजा और करोड़ों रुपए का जुर्माना पेपर लीक पर रोक लगा पाने में कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।